सो हेलो गाइस, आज है 10 मार्च यार। बड़ा दिमाग खराब है यार। आज अपना एक बार पेमेंट को रिमाइंडर भेज रहे थे बिजनेस में, 30-40 दिन पेमेंट लेट आती है। तो दो जगह पे एक एडवांस पेमेंट आनी थी फिक्चर्स की, जो मैंने आपको बताया था। देखो ये वाला पार्ट हमने बनाया था, इसमें बीच में हमको यहाँ पे होल्स और कट्स बनाने हैं। वो एक प्रॉपर मशीन के थ्रू बनेंगे, वो उसकी मशीन भी हम डेवलप कर रहे हैं। प्लस इसको काटने के फिक्चर्स बनते हैं भाई। देखो अगर इसका गोल शेप काटनी है किसी, तो वो जो शेप का जो टूल होगा ना, उस टूल को फिक्चर बोलते हैं, ताकि एक फिक्चर पे लग के इसको काट सके। प्लस एक और पार्टी यार, उसको अपने को मेल वगैरह मैंने भेज दिया। पेमेंट डिले वो कर रहे हैं हमारी 4-5 दिनों से, तो उसको मैसेज कर दिया। प्लस यार आज अपने को देखो इस वाले पार्ट के लिए टूलर के पास जाना है। अब इन्होंने दे दिया पिछवाड़े में डंडा पार्टी साला जब तक पेमेंट नहीं करती तब तो उसके लिए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही साला पेमेंट करी उनके लिए पार्ट एकदम से इतना अर्जेंट हो जाता है भाई, पूछो मत। ठीक, चलो यार अब इसके लिए टूलर के पास जा रहे हैं। अब देख रहा हूँ यार, किसी को 2-4 हज़ार में कहते हैं फालतू ले रहे भाई, पर पार्ट करके देते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अर्जेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद भाई एक जगह से अपना पीओ आ गया। तो आज हमने तकरीबन अभी तक सुबह के 10 बजे तो हमने 1500 का फ़ायदा हमने कर लिया। मतलब 1500 का काम हमारे पास आ चुका है। बाकी देखो यार पूरा दिन पड़ा है, क्या काम आता है। प्लस अपने को यार एक वो ओस्का जो मैं लिफ्ट एस्केलेटर का काम बताया था, उस कंपनी ने एक लड़का सूटा है। तो मैं सोचा था मैं खुद उसमें कर लूँ यहाँ के लिए, क्योंकि देखो यहाँ की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी है कि मैं पीछे से लड़के को अगर मैं फ़ोन पर उसको डायरेक्ट करूँ तो वो काम कर सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 6 महीने उधर जाकर उस प्रोजेक्ट को अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से संभाल लूँ। और उसके बाद और प्लस क्या है कि अभी एक मेरे को एक और लड़का मिल गया है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं कि 15,000 को उस लड़के करके लेता हूँ, 10,000 में मैं अपने बचा लूँगा। थोड़ा देखो यार मेरा भी कन्विंस लगेगा। अब देखो इन दी एंड है तो डायरेक्ट प्रॉफिट दूसरे का, डायरेक्ट प्रॉफिट मेरे पास तो है नहीं। बट ठीक है यार। तो हाँ, तो यही है यार। ठीक है, अब मैं उनसे अब देखते हैं यार कि वो मेरे को रखते अगर मैं, क्योंकि अगर मैं 6 महीने बाद रुक जाता हूँ, क्योंकि यार देखो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंडिया मार्ट, ये सारा कुछ संभालना है। प्लस सोशल मीडिया पर मैं चीज़ें वायरल भी करते हैं। ऐसी चीज़ भाई कि एक देखो हमेशा एक ब्रांड का ना एक ब्रांड रिकग्नाइजेशन होता है। देखो अभी जैसे मान लो लिफ्ट एस्केलेटर का बनाती है, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए जो कॉमन है शायद उसको डायरेक्टली बेनिफिट ना करें। हाँ, कोई अमीर बंदे हैं वो लगवाएंगे, बट अमीर बंदा तभी लगवाएगा भाई जब उसने ब्रांड का नाम पहले 10 बार 50 बार कहीं से सुना होगा। उसी को बोलते हैं ब्रांड रिकग्निशन। जैसे कि मान के चलो इंस्टाग्राम पे चाहते एक दिमाग में आदमी में सबकॉन्शियस माइंड में भरता रहता है कि हाँ भाई एक ऐसा कोई कंपनी है, तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं यार। प्लस एक पार्टी से और टूल आया था भाई, उस पर देखते हैं हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। जा रहे हैं भाई टूलर वगैरह से मिलने, फिर मिलकर बात करते हैं। सोलवार आ गए यार अपना काम वगैरह करके घर पे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज का दिन क्या रहा, क्या हमने सीखा, क्या गलतियाँ हमने करी, क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं जो हमने कोई बैकअप में टूलर नहीं लिया। यार एक टूलर क्या होता है, देखो जो टूल बनाता है आपके प्लास्टिक के, कोई भी आपको पार्ट बनाना है, किसी भी तरीके का पार्ट है, ठीक है ना, तो उसे तो उसका एक टूल बनता है। ठीक है, उस टूलर को एक टूलर बनाता है जिसके पास लेथ, वीएमसी, सीएनसी, ईडीएम, वायर कट ये सब रहते हैं। उसके थ्रू वो एक लोहे का टूल बनता है, फिर उसके अंदर जाके कैविटी भरते तब जाके पार्ट निकलता है। अब हुआ क्या यार, पार्टी ने बहुत अर्जेंट कर रखा था। एक्चुअली देखो यार, पार्टी ने तो हमें 1 महीने पहले ही ड्राइंग भेज दी थी। वो हमारी गलती थी, उस टाइम पे हमने टूलर से अच्छे से पूछा नहीं कि मतलब वो बना देगा। देख उसने उस टाइम पे देख लिया, पर यार पता है ये टूलर ना यही गलती करते कि हम थोड़ा सा इन पे भरोसा करके लीनियंट हो जाते, कह रहे यार उसने देख लिया कर लेगा। पर नहीं भाई, देखो बिल्कुल ऐसे भरोसा कभी मत करो। हुआ क्या भाई, हमारे साथ हमने उसको ड्राइंग भेज दी थी। पहले तो उसने मुझे कुछ बोला नहीं। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना, फिर कहता सर मेरे को 3D ड्राइंग चाहिए होगा। अरे यार अगर तुम्हें 3D डेटा चाहिए था तो पहले बता देते यार। अब मेरे काम की अर्जेंसी समझो, मैं तुम्हें 1 महीने पहले की ड्राइंग भेज के बैठा हूँ, तुम मुझे 5 दिन पहले बोलते हो कि यार मेरे पास 3D डेटा नहीं है। चलो पिछले वेडनेसडे को हमने उसे 3D डेटा प्रोवाइड करा दिया। अब 3D डेटा प्रोवाइड करा, अब वो अपना टूल तो अर्जेंट था, मैंने मंडे की डेडलाइन दे दी सामने। अब आज भाई मैं मंडे को उसके पास जाता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, कहता है यार सर उसको ना वो अभी हम सिस्टम पे ही चेक कर रहे हैं कि वो पार्ट उसमें से निकल पाएगा या नहीं। यार देखो कोई भी आप खांचा बनाओगे, उसमें किसी भी चीज़ को भरोगे तो उसे निकालना पड़ता है ना। जैसे आप आइस क्यूब्स को जमाते हो, आइस क्यूब्स को इजीली निकल जाती है, पर आइसक्रीम वगैरह होती है, हमने देखा वो कुछ तेल वगैरह कुछ ऐसा सरफेस लगाते हैं जिससे कि वो आसानी से निकल जाए। ऐसी टूल होता है भाई, टूल प्लास्टिक टूल्स में क्या होता है, उनको ठोक के निकाला जाता है। थोड़ा सा हल्का सा, जैसे डाई को वो जमीन पे ऐसे करके हल्का सा मारेंगे तो टूल निकल जाता है। अब वो जो टूल है हमारा वो काफ़ी पतली, उसकी 1.5 mm की उसकी वॉल थिकनेस है, तो उसकी वजह से भाई उस टूल को निकालते टाइम वो टूट सकता है टूल। ठीक है, क्योंकि वो पीपी मटेरियल में है।
तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है, मैंने कहा भाई जो तू 3 दिन से नहीं कर पाया पर तू आज कर लेगा भाई। फिर मैंने उससे बात करी, कह रहा नहीं भाई मैं तो शुक्रवार को ही लगाऊंगा टूल को, और भी काम होते हैं ये वो। अरे यार तुम पे और भी काम होते हैं। मैंने उससे ये तो रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई 1500 फालतू ले रहा है, कम से कम काम तो करके दे दो। जो तुमने अगर किसी का काम लिया है और तुम उसको डेडलाइन पे पूरा नहीं कर रहे हो भाई। उधर एक पता चली भाई वो बंदा ना अपनी मोनोपोली काइंड ऑफ क्रिएट कर रहा है कि अरे फंस तो गए हैं, अभी मेरे से टूल बनवाएंगे, अब चाहे मेरे को कितना भी टाइम दे दूँ। तो भाई तब मेरा दिमाग खराब हुआ, तब मैंने कहा भाई कोई न्यू टूलर ढूंढते हैं। उसके बाद भाई निकल गए नई टूलर की खोज पे। एक और बंदे का मेरे पास फोन आया था, मैंने उससे बात करी। मैंने उसने भाई मेरे को 13 तारीख की डेडलाइन दी है कि भाई मैं 13 तारीख को टूल बना के दे दूंगा। हमारा वाला टूलर भाई ये कह रहा था होली के बाद, और होली के बाद भी यार देखो 14 की होली है फ्राइडे की, सैटरडे पर जाएगा 15 का, 16 का पड़ जाएगा संडे, पूरा हफ्ता निकल गया भाई। 17 को ही पार्ट मिलेगा, वो ये कर देता। और ना उसमें वो डेडिकेशन की भाई, की एक होता है ना सामने वाले के, यार अर्जेंसी को तो समझो। अगर तुमसे गलती हो गई है कुछ तो यार तुम समझने की कोशिश तो करो करो भाई। एक हम इस परेशानी में बुरी तरीके से फंस गए थे। अब देखो एक टूलर है, उसको यार एडवांस भी दे दिया। अब क्या यार देखो भरोसा ही कर सकते हैं, भरोसा तो वो भी दिला रहा है करके दे देगा। बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी यार देखो 2-3 पार्टियों को अपने को पेमेंट का रिमाइंडर डालना था, वो अपन ने देखो चैट जीपीटी के थ्रू डाल दी। चैट जीपीटी कुछ नहीं है भाई, देखो वेबसाइट जाओ, गूगल पे सर्च करो चैट जीपीटी, सबसे पहला पेज, पहला वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे क्लिक करो। आपको उस पर कोई भी आपका ईमेल है, जैसे मान के चलो पार्टी ने आपको ईमेल भेजेगी, प्लीज गिव इज दी कोटेशन फॉर दिस प्रोडक्ट दिस, ऐसे आप उस पूरे मेल को कॉपी कर लो, चैट जीपीटी पे पेस्ट करो वहां पे, बस उसके बाद में लिख दो रीराइट दिस नाउ माई रिप्लाई। उसमें मैंने तो आप उधर कुछ भी आप अपना रिप्लाई टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखोगे भाई, एंटर मारोगे ना, चैट जीपीटी करेक्ट उसको करके बहुत अच्छे फॉर्मेट में निकाल के दे देगा। तो भाई हमें कुछ पार्टीज को पेमेंट रिमाइंडर भी डालने थे। पेमेंट रिमाइंडर देखो चैट जीपीटी का मैं इस्तेमाल क्यों करता हूँ, बात क्या है ना यार, देखो हम हो सकता है कुछ चीज़ों को हम लिखेंगे ना तो हम बहुत हार्श लैंग्वेज में लिख देंगे इंग्लिश में उसको। जैसे मान लो अगर मैं किसी को पेमेंट रिमाइंडर की बोलता हूँ, मेरे मन में क्या आएगा, सर प्लीज सेंड अस दी पेमेंट, प्लीज क्लियर आर पेमेंट। तो ये थोड़ा सा रूड एरोगेंट लगता है, बट अब मुझे नहीं पता कैसे इस चीज़ को फ्रेम करूँ मैं 2 लाइनों के अंदर कि थोड़ा सा सॉफ्ट भी लगे उसको, थोड़ी सी ऐसे करके। तो भाई इसलिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी अगर आप बोलोगे ना नाउ मेक दिस इन टू, जैसे मान लो आप उसके अंदर ये लिखो उसके अंदर लिख दो आर पेमेंट डिले 45 डेज, नो पेमेंट एज डिसाइडेड, प्लीज क्लियर आर पेमेंट। आप जब चैट जीपीटी को इतनी ही कमांड लिख के दे दोगे ना, चैट जीपीटी इसी को कन्वर्ट करके एक अच्छे पैराग्राफ में आपको लिख के दे देगा। आपको 2 लाइन का चाहिए, 4 का चाहिए, 4 का चाहिए, उधर अगर मान के चलो आपने एंटर मारा, उसने 2 लाइन का लिख के दे दिया, अब उधर लिख के दे दो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू 4 लाइन्स, तो वो उसी को बढ़ा के 4 लाइन्स में लिख देगा और इतना अच्छे तरीके से लिखेगा ना भाई, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। वो हमने करा। प्लस एक पार्टी था उसकी हमने एनडीए भी साइन करी है, एक कंपनी के साथ भाई हमने एनडीए भी साइन किया है। एनडीए क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसको साइन करने के बाद कोई भी पार्टी अगर आपको अपने पार्ट शेयर करती है तो भाई उसका मतलब है कि आप इस पार्ट के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब ये बाहर लीक पार्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं इस पार्ट को आप लीक कर दो। अगर वो लीक होता है तो वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर वो आपके एंड से कैसे भी लीक होता है, ठीक है। तो एनडीए वो होता है, तो वो कुछ पार्ट्स आए हैं, हमारी एक्सपोर्ट की पार्टी है तो उसके लिए हमने एनडीए साइन कर दिया। उसके बाद भाई हमारे 14 पार्ट्स उन्होंने प्लास्टिक के और नए भेज दिए बनाने के लिए, जिनकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, और एक कुछ रबड़ का पार्ट भी है एक, ठीक है। तो वो हमें मैन्युफैक्चर करने हैं। अब उसके हमें कोटेशन वगैरह एक्चुअली भेजनी है। जब कोटेशन पास होगी फिर उसके बाद टूल बनेगा, टूल बनने के बाद उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है, वो मैं अब आपको सारी बताऊंगा कैसे हम कोटेशन शेयर करें, क्या 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 चीज़ें ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद यार एक इस वाली पार्टी के साथ हुआ क्या था भाई, इनका मेल आया था हमारे पास 15 दिन पहले। अब मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी काफ़ी दिनों से, यार मैंने इतना लेट कर दिया, मैं इनको कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। मेरे को होता ना, क्योंकि उन्होंने भाई पूरा कैटलॉग मांगा, कैटलॉग में स्नैपशॉट्स हों, आपके क्या कहते हैं मशीनरी इनकी, भाई वो मेरे कैटलॉग में बस वही नहीं थी। उसके चक्कर में भाई मैंने इनको मेल ही नहीं भेजा। तब से करते 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 भाई 15 दिन हो गए। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा इतनी अच्छी पार्टी जो एनडीए साइन कराने का मतलब तुम ये लगा लो भाई कि कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल पार्ट है जिसके आप उनसे 4 पैसे फालतू भी मांग सकते हो, काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि ये वो पार्ट होते हैं भाई क्वालिटी पार्ट्स, इन्हीं में आप अच्छा मार्जिन कमाते हो भाई। कभी आप अगर जनरल अगर छोटे छोटे जो होता है ना आफ्टर, तो भाई ऐसी ही पार्टी होती हैं जिनके साथ आप क्वालिटी का काम करते हो, जहाँ पे सारे मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है ना भाई। देखो आपको
जब आप एक अच्छे प्रोमिनेंट क्लाइंट का काम करोगे ना तो भाई उन्हें 2-4 रुपए फालतू देने में कुछ नहीं दुखता। बस उन्हें क्या है कि सप्लाई अच्छी प्लस कांस्टेंट क्वालिटी और टाइम पे डिलीवरी, ये 3 चीज़ चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ उन्हें दे रहे हो तो भाई आपको अपने पार्ट के फालतू पैसा मिल जाएगा। भाई मैं खुद जिनका काम करता हूँ वो मुझे खुद परचेज वाले बोलते हैं भाई ये पार्ट मेरे को बाहर 4-50 पैसे का फालतू मिल रहा है पर मैं आपसे लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरा टाइम पे फ़ोन उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे डिलीवरी दे देते हो, आप हमारी ज़रूरत को समझते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ भाई, एक कंपनी थी मैं जिसका काम कर रहा था भाई, उसमें मैंने भाई सीधा उनसे पूछा परचेज वाले से, क्योंकि देखो मेरे पास और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हुए थे और मैं उस काम को टाइम नहीं दे पा रहा था इतनी, क्योंकि एक क्वांटिटी कम थी। मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा सर देखो ये बताओ मेरे को कि आपको देखो, हाँ उसमें हुआ क्या, उन्होंने पहले मेरे को कुछ नहीं बताया कि भाई क्या हमारे पास इतनी अर्जेंसी है, मुझे परसों ही माल चाहिए या 2 दिन में या 3 दिन में माल चाहिए। पहले तो उन्होंने बस पीओ निकाल के दे दिया मेरे को, उस पर कोई डेडलाइन नहीं थी। अब एकदम से उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि यार अंकित हमें ना कल माल चाहिए यार, हमारी तो लाइन रुक जाएगी। लाइन क्या होता है भाई कि तो प्रॉपर जैसे अपने लाइन मतलब कुछ नहीं है भाई। देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई पार्ट मोटर चल रही है, यहाँ पे उसका नट लगेगा, वो कन्वेयर के ऊपर वो थोड़ी सी लाइन ऐसे खिसकेगी, यहाँ उसके ऊपर दूसरा नट लगेगा, यहाँ उस पर कोई प्लास्टिक का कैप लगेगा, ऐसे ऐसे करके असेंबली होती चलती है, उसी को लाइन बोलते हैं। और उस असेंबली में अगर एक पार्ट पे नहीं है तो पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी, क्योंकि वो पार्ट एंड का है चाहे स्टार्ट का। बट वो तो शुक्र है कि वो पार्ट हमारा एंड का था। तो भाई देखो मैंने क्या काम करा, मैंने फिर कैलकुलेट करा, मैंने कहा इनको जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए वो एक दिन में पूरी नहीं हो पाएगी। भाई मैं ने उस दिन मेरे पास दोपहर को पता चली थी, मैंने दोपहर में मैंने डाई चेंज करवा के अर्जेंसी में मैंने उनको रात को 9 बजे मटेरियल छोड़ के आया था। तो कैसे वो अपना ऑर्डर, क्योंकि भाई अगर किसी और के पास अगर उनके परचेज वाले ने वो गलती करी होती तो शायद भाई वो उससे बात वो सीधा बोल देता भाई नहीं हो पाएगा। बट आपको जब बिजनेस अच्छे से रन करना है और आपको एक अच्छा एक इमेज बिल्डअप करनी है ना, तो भाई आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स काम करने पड़ेंगे। तो यही है यार, देखो कि अपन ने एनडीए वगैरह साइन करी, गलती कर रहे थे नहीं भेज के, आज भेजा भाई उनका 5 मिनट के अंदर ही सारा रिप्लाई आ गया, सारे उन्होंने 14 ड्राइंग्स भेज दी, सबकी 2D वगैरह ये। और मैं खामा में डर रहा था। और हालांकि हाँ भाई फोटो मैंने तू आ राजा हैं इसमें मैं बताऊँ कौन सा गेम? अब फ्री फायर खेलेगा तू? हाँ। चल ठीक है, अब तू चल, तू जा, मैं काम कर रहा हूँ, जाओ चल। आपके कमरे में बैठूंगा, फ्री फायर खेलूंगा। अभी मेरे में नहीं चलता फ्री फायर। क्यों? मैं फ्री फायर जैसे छपरी गेम नहीं खेलता। चल जा। मैं तो यही बोलूँगा भाई, स्टेप्स लो। मैंने आज ये सीखा भाई, डिले मत करो चीज़ों को। उस दिन ही भेज देता तो शायद 15 दिन पहले आज उस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका होता। और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं भी होता तो भाई मेरा उस पर दिमाग ख़राब नहीं होता। मतलब अगर नहीं था तो मैं कुछ और नए पे दिमाग लगाता। अब देखो 15 दिन का वो डिले, तब तो कुछ करार नहीं करा। अब ये आज 14 ड्राइंग आ गई, अब इन पर काम करना स्टार्ट करूँगा और 10-12 दिन, अब मेरा लीड टाइम मेरा कम हो गया, अब मेरी में फिर डंडा होगा। अब ये चीज़ आज मैं सीख गया भाई कि टाइम पे सबका रिप्लाई दे दो। अब देखो उसने 15 दिन बाद भेजी, अगर उस बंदे को वो पार्ट 2 महीने में चाहिए होगा तो अब उसको वो पार्ट भैया 45 दिन में चाहिए होगा, 60 दिन की जगह। अब आ गया ना मेरे लिए दिक्कत। अब ठीक है चलो यार, इस चीज़ पे काम करते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये सीखी भाई, देखो टूलर है, टूलर का बैकअप लेके चलो, साला एक के भरोसे मत रहो, बैठा देगा आपको। मैं प्लास्टिक टूलिंग भी किसी और पे कराता हूँ भाई, अभी तो चल ही रही है। अभी मैं एक और कोई और मोल्डर भी ढूंढूंगा भाई, कोई और मोल्डर पे मोल्ड करवाऊँ, या फिर अब खुद के पास मशीन लगानी पड़ेगी यार। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक की कुछ ना कुछ तो इसकी मशीन लगानी पड़ेगी, वरना ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी यार। ऐसे तो दिक्कतें ही आ रही हैं। बाकी एक बार मिलता हूँ यार उनसे, एक बार एक दो कोई नई ढूंढता हूँ प्लास्टिक टूलर। प्लस अब देखो यार, इस टूल के लिए उसने 13 तारीख का दिन तो दे दिया, अब 13 तारीख को ये टूल होगा, फिर क्या होता है। और बाकी यार यही हसल है यार एक बिज़नेस में, ठीक है ना। अगर आप भी अपना बिज़नेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो भाई ये दिक्कतें आपको आएंगी। बहुत डाउन फील होता है यार, किसी किसी दिन काम बनते बनते ऐसे बिगड़ जाते हैं। आज कुत्ते पे गाड़ी चढ़ गई यार, मतलब काम बनने से पहले मतलब पता ही नहीं चला यार कब कैसे, मतलब कुत्ते खेल रहे थे, एकदम से गाड़ी के टायर के नीचे आ गए, वहाँ दिमाग ख़राब हो गया। प्लस साला वहाँ टूलर पे गए, वो उनसे यार बात करने का मन नहीं करता यार एक पॉइंट के बाद आके, कि वो आपकी ज़रूरत को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वट यू, मतलब कि आप जिस प्रोजेक्ट यार मैं इन पार्ट्स में इधर मैं काम करूँ भाई, हमें भी जीवन में कुछ आगे करना है। अगर मैं एक टूल अगर 15 दिन में बनाने लगा तो एक साल में कितने ही टूल बना लूँगा, कैसे मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करूँगा, कैसे तो 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे यार अगर ऐसे टूलर्स के भरोसे बैठ गए।
उनसे बात करो और उन पे हर चीज़ का जवाब होता है, हर चीज़ का जवाब होता है। ये नहीं कि भाई कि सुन ले भाई, पहले अगर सामने वाले को तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत है भाई, पहले उसका कर दे। हर चीज़ का जवाब, अरे यार सर उसमें ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, पर उस दिन नहीं निकला, आज निकल जाएगा। उस टूल की कह रहा सर वो मेरे को देख रहा था मैं, वो पत्ती आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, मतलब प्लास्टिक का पीस जब टूल करो क्या ऐसे नहीं वो अटक के टूट जाएगा। अरे यार तू 3 दिन से देख रहा, पर तू आज तू फाइनलाइज कर देगा रात को कि हो पाएगा नहीं, पर 3 दिन से नहीं हुआ, मैं आज भी नहीं आता तो आज भी नहीं होता, कल भी यही बात बोलता, अरे सर हम तो सोमवार तक ट्राई कर रहे थे। ऐसे नहीं ना यार, तो थोड़ा सा समझो यार। जो अगर आप लोग भी बिज़नेस करते हो तो प्लीज़ अपने बिज़नेस में हर एक टाइम को, डिलीवरी को और जमान को से भाई थोड़े पक्के चलो। नहीं तो भाई कोई नहीं है, ज़मान का बिज़नेस है, मैं भी सीख ही रहा हूँ यार, मैं भी कभी कभी गलत कमिटमेंट्स कर देता हूँ। बट ठीक है यार, अब जो भी है सब यही है यार, अब कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं यार अगले दिन ना। थोड़ा सा वीडियो का भी समझ में नहीं आता भाई कैसे बनाएं, क्या एक्सप्लेन करें। बाकी ठीक है यार, कोई क्वेश्चन वोश्चन नीचे कमेंट करो, बाकी जवाब तो मैं वैसे भी नहीं देता कमेंट में। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।